अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इद्दत के मसाइल अहकाम में आज हम देखेंगे कि इद्दत के मायने क्या हैं। देखिए, इद्दत हम किसे कहेंगे, यानी कि इद्दत का मायने यानी कि शुमार करना, गिनना, अदद से है इद्दत। यानी कि औरत पर इद्दत वाजिब है, चाहे तलाक की इद्दत है, हमल की इद्दत है, रज़ात की इद्दत या सोग की इद्दत है, तलाक की इद्दत ये औरत पे वाजिब है। बाकी देखें, अगर तलाक इद्दत की हिकमतें आप देखें, दूसरी चीज़ हिकमतों में सबसे पहली बात ये है कि औरत के रहम की सफाई, औरत के रहम की सफाई का पता चल जाता है कोई बच्ची या बच्चा तो नहीं है। दूसरा मसला कि अच्छी तरह ये सोच लें आपस में, निकाह अगर ख़त्म कर रहे हैं, निकाह की तलाक की इद्दत है तो ये ख़त्म कर रहे हैं और इन्होंने ख़त्म करना है कि नहीं करना है, ये अच्छी तरह आपस में सोच लें। ये भी एक चीज़ है, इसमें पता चलता है, या औरत के हक़ की अहमियत का पता चल सके। दूसरा और भी हिकमतें हो सकती हैं इद्दत की। अब देखें कि इद्दत की अक़साम क्या हैं। देखें इसकी सूरतें क्या हैं। देखें, सबसे पहले नंबर पे हामला औरत की जो इद्दत होगी वो वज़अ हमल होगी। जब हामला औरत है उसको उसकी इद्दत जो चल रही है, चाहे सोग की या तलाक की, बच्चा पैदा हो गया, इद्दत ख़त्म, वज़अ हमल हो गया, हम इद्दत ख़त्म। यस, बच्चा साक़त हो जाता है वक़्त से पहले ही, तो अब वो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इद्दत कोई भी हो, तलाक़ बाइन हो, तलाक़ रजई हो, कोई भी इद्दत हो, या वफ़ात की इद्दत हो, कोई भी, या वज़अ हमल की इद्दत हो, बहुत सारे ये किस्में हैं। अगर तो हमल की सोग की इद्दत है, जैसे शोहर फौत हो जाता है किसी औरत का, तो उसके लिए 4 माह 10 दिन होगी, ठीक है ना। अगर हामला औरत की इद्दत को हम देखें तो उसकी वज़अ हमल, शोहर फौत हुआ और बीवी हामला है तो उसकी इद्दत क्या होगी, वज़अ हमल। और शोहर की वफ़ात की ही इद्दत क्यों ना हो, वो हमल की अगर सूरत में हो तो वज़अ हमल होगी। इसी तरह दूसरी सूरत, जिन औरत को हैज़ आता ही नहीं है, हमल से हो, हमल से ना हो और हैज़ आता ही नहीं है, इनकी इद्दत 3 हैज़ होती है, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि जिन औरतों को हैज़ आता है और हमल से ना हो, उनकी इद्दत 3 हैज़ होती है, ठीक है ना। इसी तरह चाहे उम्र कोई भी हो, उम्र छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी उम्र की हो, जैसे 3 हैज़ कभी पूरे हो जाएं, कभी भी पूरे हो जाएं, वो 2-3 महीने लग जाएं या ज़्यादा देर भी लग सकती है। अब मसला वो है कि जिन औरतों को हैज़ आता ही नहीं, चाहे छोटी हैं या बूढ़ी हैं, या इनको हैज़ आता ही नहीं, तो फिर उनके लिए 3 माह रखे गए हैं, वो 3 माह शुमार करेंगी। आगे मसला ये इस्लामी कमरी महीने, आगे जिन औरतों के शोहर फौत हो जाएं, इनकी इद्दत 4 माह 10 दिन होगी। इसी तरह खुला लेने वाली अगर कोई औरत खुला ले रही है, निकाह फसक हो रहा है, तो इनकी इद्दत जो है, खुला की इद्दत 1 हैज़ होगी। कभी भी हैज़ आ जाए औरत को खुला के बाद, तो वो उसकी इद्दत 1 हैज़ होगी। छठी सूरत, वो औरतें जिनको रुखसती नहीं हुई, आपस में मिले नहीं हैं मियाँ बीवी, और तलाक, खुला या फसक की सूरत में कोई हो जाता है इनका निकाह ख़त्म, तो इनकी इद्दत नहीं होगी। हाँ, ऐसी सूरत में औरत का शोहर का अगर फौत हो जाता है तो फिर वो औरत इद्दत गुजारेगी 4 माह 10 दिन, उसकी इद्दत होगी, ठीक है ना। इसी तरह मुतल्लका रजई हो, या चाहे कोई भी हो, रुखसती ना हुई हो, तो वफ़ात की इद्दत होगी। वफ़ात की इद्दत होगी, चाहे वो रजई तलाक है हो या कोई भी हो, रुखसती हुई हो या ना हुई हो, अगर उनका शोहर फौत होता है वो इद्दत गुजारेगी। लेकिन अगर आपस में मिले नहीं हैं, तलाक होती है, खुला होती है, तो उसकी इद्दत नहीं है, चाहे औरत दूसरी जगह जाके उसी टाइम शादी कर ले। तो ये मसाइल हैं। बाकी दूसरी चीज़ इसमें ये है, अच्छा, दूसरा इसमें मसला है, अगर तलाक की इद्दत हो तो औरत बाहर जा सकती है, वफ़ात की इद्दत में नहीं। दूसरी चीज़, तलाक की इद्दत में 5 पाबंदियाँ क्या होंगी। पहली पाबंदी यही है कि शादी का पैगाम नहीं दिया जा सकता इद्दत में, चाहे कनाया से या इशारे से या सराहत से नहीं दिया जा सकता। अगर तलाक रजई हो, शोहर वफ़ात पा जाए, तो बल्कि इसमें विरासत में भी हिस्सेदार औरत होगी। अगर शोहर तलाक देता है बीवी को, तलाक रजई है, अभी रजू हो सकता है 3 हैज़ तक, उस दौरान शोहर फौत हो जाए तो बीवी को हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अभी बीवी ही वो मानी जाएगी। अगर तलाक़ बायना हो तो सराहत से भी पैगाम नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता कनाए से दिया जा सकता है, इशारे से। मतलब बंदा ये कह दे कि मुझे अच्छी किसी लड़की की तलाश है, लेकिन ये वाज़ है ना, कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इद्दत में सराहत से कहना बरल
इजाज़त नहीं है। इसीलिए औरत के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो शादी का पैगाम वसूल करे या कबूल करे, ये भी जायज़ नहीं है औरत के लिए भी। इद्दत में दूसरी चीज़, इद्दत में निकाह नहीं हो सकता, अगर हुआ निकाह वो बातिल है। दूसरा, इद्दत में औरत शोहर के घर ही रहेगी, ये भी मसले को समझा जाए। तलाक़ रजई की इद्दत है, कोई खुला की नहीं, तलाक़ की इद्दत है। रजई हो, वापस शोहर अपनी बीवी को ले सकता हो, तो उस इद्दत में शोहर के घर ही बीवी अपनी इद्दत गुजारेगी, वो वाजिब है। अगर कोई खुली बुराई आप उसमें देखें वो अलग मसला है। और ना शोहर उसको निकाले, ना वो खुद जाए, ना शोहर के घर वाले निकालें, ना बीवी के घर वाले लेके जाएँ। जो भी ऐसे कर रहा है वो गुनाहगार होगा। तो ये मसला है। बाकी इंशाल्लाह एक मसला इसमें और है, अगर रुखसती नहीं हुई, तलाक़ हो गई है, तो कोई पाबंदियाँ नहीं है, इद्दत भी नहीं है, दूसरे दिन ही औरत शादी बहरहाल कर सकती है, अगर रुखसती से पहले ही तलाक़ हो जाए।